हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इससे पहले वाले रेशो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी हुई है। उस प्लेलिस्ट में से आप पीछे वाली वीडियोस को, पीछे वाले टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इस रेशो का क्या फॉर्मूला है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा टाइम्स में, जैसे 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब हम इस रेशो की इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, जो ये आइटम मैंने ऊपर लिखी है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको आप नेट सेल्स भी कह सकते हैं। तो एक बात हमको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास सेल्स है और सेल्स रिटर्न भी है तो आप नेट सेल्स को ही क्वेश्चन में लिखोगे। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, हमको यहां पर नेट सेल्स का अमाउंट लिखना है, मतलब जिसको हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। दूसरी बात, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस। बिजनेस में करंट एसेट्स है मान लो 5 लाख की, करंट लायबिलिटीज है मान लो 3 लाख की। तो करंट एसेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो 2 लाख क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल। तो नीचे वाली आइटम जो हमको लिखनी होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये रेशो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उन कंपनीज में, उन कंसर्न्स में क्या होता है जी, करंट एसेट जो होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। किसमें? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जनरेट करने में। मतलब सेल्स करने के अंदर करंट एसेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस रेशो से हमको यह पता चल जाता है कि वर्किंग कैपिटल का कितने अच्छे तरीके से हम यूज कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हो रहा है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जनरेट करने में वर्किंग कैपिटल का हम कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं। पांचवी बात, इस चौथी बात का क्या मतलब है यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल हैज बीन रोटेटेड इन द प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल को रोटेट करके एक साल में हमने कितनी बार उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट किया है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को प्रोड्यूस करने में वर्किंग कैपिटल का कितनी बार इस्तेमाल हुआ है एक साल में। मान लो ये आंसर आ गया 4 टाइम्स, इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल सेल्स करने के अंदर 4 बार काम आई है। कितनी बार? 4 बार। तो छठी बात क्या है, अगर ये रेशो हायर है, इसका मतलब यह है कि हम वर्किंग कैपिटल का यूज अच्छे से कर पा रहे हैं। फिर इसका यह मतलब भी होता है कि जो करंट एसेट्स का जो टर्नओवर है ना वो बहुत जल्दी हो रहा है। मतलब हम डेटर्स को, स्टॉक को, बिल रिसीवेबल को बहुत जल्दी टर्न कर रहे हैं, बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं। फिर अगर ये रेशो लो है, अगर ये रेशो कम है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम वर्किंग कैपिटल का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा। अब बात आती है कि अगर ये रेशो बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, इसका क्या मतलब है? हायर होना एक लिमिट तक तो ठीक है, अगर यही रेशो हद से ज्यादा है, वेरी हाई है, इसका मतलब है ये हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक। इसका मतलब क्या है? हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब सच दैट बिजनेस विद टू लिटिल वर्किंग कैपिटल, हम बिजनेस तो कर रहे हैं पर बहुत कम वर्किंग कैपिटल की हेल्प से। हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत कम है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है। क्या? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब आप सोच के देखो कि आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल की कमी है, क्या आप लोगों को टाइम से पेमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आने वाली है। तो वर्किंग कैपिटल का कम होना, इसका मतलब हमें फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ सकती है, पेमेंट करने में हमें दिक्कत होगी। फिर अगर ये रेशो बहुत ज्यादा कम है तो इसको हम बोलेंगे अंडर ट्रेडिंग। इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल एक्सेस।
वर्किंग कैपिटल हमारे पास बहुत ज्यादा पड़ी है, हम उसको प्रॉपर यूज ही नहीं कर पा रहे। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक वर्किंग कैपिटल को लेकर। अब हम इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में हमें 5 आइटम्स गिवन है, उन 5 आइटम्स के बेस पर हमको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कैश हमने सेल की है, फिर हमने उधार में भी सेल की है, कितना 3,90,000। फिर कुछ लोगों ने हमको गुड्स रिटर्न भी कर दी हैं, कितने की 10,000 रुपए की। अब हमको क्वेश्चन में नीचे करंट एसेट्स भी गिवन है और करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। तो इन 5 आइटम्स के बेस पर हमको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना है। तो आप यहां देखिए टोटल सेल मैंने कितनी की है, 5,10,000 रुपए की, जिसमें से 10,000 की गुड्स मेरे पास रिटर्न भी आ गई हैं। इसका मतलब है कि मैंने एग्जैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना किया है, 5 लाख। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने यहां 5 लाख लिख दिया। ध्यान से देखिए, कैश में सेल, क्रेडिट में सेल, ये हमारे पास गुड्स रिटर्न आ गई। एग्जैक्ट सेल हमको यहां लिखनी है 5 लाख। यहां पर भी मैंने लिखा था नेट, यहां पे भी मैंने लिखा है नेट। तो ये दोनों आइटम्स मैंने आपको अभी बताया था सेम है, तो 5 लाख मैंने लिख दिया। नीचे देखिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 1 लाख। तो 1 लाख आपको क्या करना है, बस यहां पुट करना है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स। इसका मतलब है कि हमने अपनी वर्किंग कैपिटल को 1 साल में 5 बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट किया है। कितनी बार, 5 बार। अब मान लीजिए कोई दूसरी फर्म है, उसका यही रेशो आता है 3 गुना। इसका मतलब है कि उस कंपनी ने, उस फर्म ने अपनी वर्किंग कैपिटल का 1 साल के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जनरेट करने में कितनी बार यूज किया है, 3 टाइम्स, जबकि हमने 5 गुना यूज किया है। 5 बार हमने अपनी वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट किया है। तो दोनों का कंपैरिजन करें तो हम इस मामले में ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जिसका रेशो ज्यादा होगा इसका मतलब वही होता है कि हमने वर्किंग कैपिटल का बहुत अच्छे से यूज किया है। हम डेटर से, स्टॉक से, बिल रिसीवेबल को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को लेकर। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, आप पीछे की वीडियोस भी देखिए। तो मिलूंगा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक के आगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।